हम डरने वाले लोग नहीं है। पन्ना धाय की कोख से जन्म लिया है हमने दूसरों के राजवंश को बचाने के लिए अपने लोगों की कुर्बानी दी है। हम धन सिंह कोतवाल गुर्जर के वंशज हैं। ऐसे सामाजिक और जनप्रतिनिधि के साथ इतनी ज़्यादा बदतमीजी और उसको ऑफिस में बुलाकर इतना नंगा नाच, जिसको एक सामाजिक व्यक्ति कहने में भी 100 बार सोचना पड़ेगा। जाति को देख करके मारा गया। वो पिछड़ी जाति से आते थे, गुर्जर समाज से आते थे। हम घूस भरने का काम करेंगे। कान खोल के सुन ले सरकार, या तो एसएसपी के खिलाफ एफआईआर हो और वहाँ तत्कालीन इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर हो। संविधान के खिलाफ जा करके हमारे गुर्जर समाज के बेटे को अपने ऑफिस में बुला करके उसके साथ जो निर्मम कार्य किए हैं उसकी आंख फोड़ी है, पूरे समाज की आंख फोड़ी है। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, या तो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो, नहीं तो एक बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करके और सीधे मेरठ कूच की जाएगी। पूरा समाज इकट्ठा होकर के वहाँ जाएगा। अभी तो कुछ चंद लोग विरोध दर्ज कराने आए हैं। या तो हमारी मुख्यमंत्री से सख्त और निवेदन है, या तो सख्त कार्रवाई की जाए, और हम अगर कार्रवाई नहीं की तो प्रदेश भर में आंदोलन करने का काम करेगा गुर्जर समाज के साथ साथ पिछड़ा समाज सभी। मैं इस वक्त बुलंदशहर में डीएम कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और गुर्जर समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ ज्ञापन यहाँ सौंपा है। क्या मामला है सर, आज पहुँचे आप? मामला ये है कि मेरठ में जो नाम भी बताइए। मैं अजब सिंह कपासिया हूँ। मैं गुर्जर समाज का एक प्रमुख व्यक्ति हूँ। वैसे मैं जनपद बुलंदशहर का मैं निवासी हूँ और समाज के मैंने अनेकों आंदोलन मैंने चलाए हैं। आज का उद्देश्य एक हमारे साथी हैं जो समाज के बड़े प्रतिष्ठित और व्यक्ति हैं और किसान अम्बेडकर किसान यूनियन के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिला संभल के चमरुआ निवासी दिग्विजय भाटी, जो कि छात्र राजनीति से बड़े मेरठ से लेकर बड़े क्रांतिकारी उनका सफ़र रहा है। वहाँ के तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे द्वारा ऐसे सामाजिक और जनप्रतिनिधि के साथ इतनी ज़्यादा बदतमीजी और उसको ऑफिस में बुलाकर इतना नंगा नाच, जिसको एक सामाजिक व्यक्ति कहने में भी 100 बार सोचना पड़ेगा। ऐसी शिकायतें, ऐसी हदें उस एसएसपी ने, इस सरकार के एसएसपी ने ऐसे जनप्रतिनिधि के साथ बदतमीजी की है जिसका कोई उल्लेख सामाजिक व्यक्ति द्वारा किया नहीं जा सकता। हमारा मांग है माननीय मुख्यमंत्री से, उसको तत्काल उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेजे, नहीं तो जो हमारे समाज का संघर्ष है, हमारे जो आंदोलन, उसको झेलने के लिए तैयार है। कार्रवाई तो हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाति को देख करके मारा गया है। जाति को देख करके मारा गया। वो पिछड़ी जाति से आते थे, गुर्जर समाज से आते थे। हम घूस भरने का काम करेंगे। कान खोल के सुन ले सरकार, या तो एसएसपी के खिलाफ एफआईआर हो और वहाँ तत्कालीन इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर हो और उनका मेडिकल कराया जाए दिग्विजय भाटी का, नहीं तो घूस भरने का काम करेंगे। हम डरने वाले लोग नहीं है। पन्ना धाय की कोख से जन्म लिया है हमने दूसरों के राजवंश को बचाने के लिए अपने लोगों की कुर्बानी दी है। हम धन सिंह कोतवाल गुर्जर के वंशज हैं। हम वीर विजय सिंह पथिक के वंशज हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। या तो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो, नहीं तो एक बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करके और सीधे मेरठ कूच की जाएगी। पूरा समाज इकट्ठा होकर के वहाँ जाएगा। अभी तो कुछ चंद लोग विरोध दर्ज कराने आए हैं। जी कार्रवाई जिस तरह से हुई है उससे संतुष्ट नहीं है आप लोग? भाई वहाँ से हटा दिया गया उन्हें? नहीं, ये कोई हटाने का ये कोई कार्रवाई थोड़ी है। ये तो कोई कार्रवाई का कोई उसमें 5% भी नहीं है। कार्रवाई एक आदमी को जान से मारने की स्थिति है, उसकी आंख उसकी निकल गई, उसको नंगा करके और उसका क्या क्या जो भी एक ज़्यादा से ज़्यादा जो अत्याचार की एक सीमा होती है, तैमूर लंग और जो पुराने उसमें जो पढ़ते थे, वो स्थिति उस नाले के एसएसपी ने की है। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है? अब तक जेल वो नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं। ये सरकार के पक्षपात, एक तरफा उसकी प्रशासन के खिलाफ उसका मोह है। सरकार ने या तो उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की, हम कुछ समय का उनको टाइम दे रहे हैं, नहीं तो सरकार इन गुर्जरों का आंदोलन यूपी में झेलने के लिए तैयार रहे। हाँ जी, क्या नाम है? कविता गुर्जर जी, क्या कहना चाहते हैं? प्रदेश के अंदर एक जाति विशेष की सरकार चलने का काम करे, जो पिछड़े और दलित सभी अल्पसंख्यक समाज से बिल्कुल घृणा करती है। ये मानसिक गुलाम है। इनकी हमको आज़ादी बल्कि मिल गई है देश में। बाकी मुख्यमंत्री किस घमंड में है, इस घमंड को तोड़ने का काम करेंगे। जो एसएसपी साहब हैं, हम उनको चेताना चाहते हैं, चाहे आपने हमारा राजस्थान आंदोलन देखा हो, चाहे अभी फिलहाल में दिल्ली का आंदोलन देखा हो, या तो हमारी मुख्यमंत्री से सख्त और निवेदन है, या तो सख्त कार्रवाई की जाए, और हम अगर कार्रवाई नहीं की तो प्रदेश भर में आंदोलन करने का काम करेगा गुर्जर समाज के साथ साथ पिछड़ा समाज सभी। उस एसएसपी की तुमने देखा होगा, एसएसपी महोदय जब उस समय आंदोलन चल रहा था, जो वहाँ ललिता हत्याकांड में न्याय दिलाने के लिए लोग रोडों पे इकट्ठे हुए थे, उसकी कितनी घृणा और मानसिकता क्या थी। अबे इन साले लोगों ने रोड गंदी कर दी। ये भाषा एसएसपी की नहीं हो सकती। आईपीएस जब एक शपथ लेता है, वो संविधान की शपथ लेता है, और संविधान की शपथ में ये कहा जाता है कि मेरे द्वारा विचार कर न्यायपूर्ण जो भी कार्रवाई की जाएगी उसको मैं बिल्कुल स्थिर मानसिकता से न्यायपूर्वक करूँगा। लेकिन उनकी मानसिकता
पिछड़े और दलितों के खिलाफ बहुत सड़ी हुई मानसिकता है और उस सड़ी हुई मानसिकता का उन्होंने परिचय दिया है। इसके खिलाफ हम बिल्कुल, जो उन्होंने संविधान को कुचलने का काम किया, हम संविधान को नहीं कुचलने देंगे। क्या कहना चाहते हैं? ये जो एसएसपी ने संविधान के खिलाफ जा करके हमारे गुर्जर समाज के बेटे को अपने ऑफिस में बुला करके उसके साथ जो निर्मम कार्य किए हैं उसकी आँख फोड़ी है, पूरे समाज की आँख फोड़ी है। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये गुर्जर समाज की जो आँख फोड़ी है, इसका बदला गुर्जर समाज आँख से ही लेगा। अगर उनका ढंग से इलाज नहीं किया गया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करी गई, तो इस गुर्जर समाज चुप बैठने वाला नहीं है। एक लात और घूसे का बदला लेगा गुर्जर समाज। चलिए, फिलहाल आज यहाँ पर ज्ञापन सौंप दिया है अपना डीएम साहब को। देखते हैं कि इसमें आगे और कुछ क्या कार्रवाई होती है।